आज हम रीजनिंग में मैट्रिक्स से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल में नंबर लिखे हुए हैं और एक जगह प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आएगा हल करके देखना है। ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 38 और ऑप्शन डी 26 दिया हुआ है। तो जब हम इस सर्कल को देखते हैं तो इसमें हम सबसे पहले घड़ी की सुई की दिशा में देखेंगे। तो घड़ी की सुई की दिशा में सबसे पहला अंक है 25, उसके बाद है 27 और 23 और 30। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब हम 25 में 2 घटा रहे हैं तो 23 मिल रहा है। उसके बाद 23 में हम 2 घटा रहे हैं तो 21 मिल रहा है। अब हमें 21 में 2 घटाना है। उसी प्रकार 27 में यदि हम 3 ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये 30 हो रहा है। और उसी प्रकार 30 में हम 3 ऐड कर रहे हैं तो ये 33 हो जा रहा है। अगला वाला पद 21 है। 21 में यदि हम 2 घटाते हैं तो 19 हो जाता है और 33 में 3 ऐड करते हैं तो ये 36 हो जाता है। यहाँ पर 36 है, बीच वाला जो पद है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो उसमें आएगा 19। तो यहाँ पर हम 19 लिखेंगे और ऑप्शन बी 19 सही हो जाएगा। कि एक सर्कल बना हुआ है, इसमें 4 खाने हैं, 3 खानों में अंक दिए हुए हैं, 1 खानों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। तो सबसे पहले हम इसे घड़ी की सुई की दिशा में हल करेंगे। यह घड़ी की सुई की दिशा में, सभी में ऐसे ही हल करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है 41, 64, 35 और 61। चलिए हल करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हम ये देखेंगे कि यदि हम 1 की घात 2 करते हैं तो 1 होता है। उसी प्रकार 2 की घात 2 करके देखते हैं तो ये 4 होता है। तो अगला वाला जो अंक है वो तो 8 है, तो ये घात नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1 की घात 3 करके देखते हैं। तो 1 की घात 3 करते हैं तो 1 होता है। उसी प्रकार 2 की घात 3 करते हैं तो 2 का गुणा 3 बार, 2 का गुणा 2 बार करते हैं तो 4 और 4 का गुणा 2 बार करते हैं तो 8 आता है। तो ये वाला सही बैठ गया। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। 3 की घात 3, इसका मतलब है 3 की गुणा 3 बार, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 हमारे पास है। तो अगला वाला जो अंक होगा वो होगा 4 की घात 3। इसका मतलब है कि 4 का गुणा 3 बार, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो आने वाले जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर 64 आएगा। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 64 दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी 64 हो जाएगा। नंबर 1 को जैसे हमने हल किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना है। इसमें भी 4 खाने हैं, अलग अलग खानों में अलग अलग नंबर दिए हुए हैं और एक में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो इसे हम ध्यानपूर्वक देखते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो सबसे पहले हम 9 में 3 ऐड करके देखते हैं। तो 9 में 3 ऐड करते हैं तो ये 12 हो जाता है। उसी प्रकार 12 में यदि हम 6 ऐड करते हैं तो 18 होता है। इसका मतलब पैटर्न हमें समझ में आ गया कि पैटर्न 3, 6, 9 और 27 ऐसा होगा। पैटर्न यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 में 9 में 3 जोड़ रहे हैं तो 12, 12 में 6 जोड़ रहे हैं तो 18 और 18 में हम 9 जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा। तो इस वाले खाने में 27 आ जाएगा। क्योंकि पैटर्न आपको समझना है कि ये कैसे पैटर्न में गया हुआ है। तो ये 3, 6 और 9 के पैटर्न में गया हुआ है। तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं 27 है कि नहीं, और ऑप्शन बी में 27 दिख रहा है। तीसरा वाला प्रश्न को देखें तो ये सेम ही है, पहले और दूसरे वाले प्रश्न के समान ही। इसमें भी 4 खाने हैं, अलग अलग खानों में नंबर दिए हुए हैं और एक खाने में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। देखिए 4, 16, 64 और प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यदि हम पहले वाले खाने में 16 हो जाता है तो ये 64 हो जाता है। 16 चौक 64
अब हमें पैटर्न समझ में आ गया कि जो अंक दिया हुआ है उसमें 4 का गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 64 में हमें 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो करिए, कीजिए। 4 चौक 16 का 6 हासिल आया 1 और फिर बचा हमारे पास 6 चौक 24 और 1 25, 256 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर 256 आ जाए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न है, आप देख सकते हैं एक सर्कल दिया हुआ है। अब इसमें खानों की संख्या बढ़ गई है, आप देख रहे हैं, और खानों के ऊपर अंक दिए हुए हैं, जैसे कि 3, 4, 5, 7, 10, 17, 26 और प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 20, 22, 54 और 50 दिया हुआ है। प्रश्नों को एक बार देखते हैं और समझते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज हुआ है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 3 और के सामने 10 है। इसका मतलब ये है कि यदि हम 3 का वर्ग करके उसमें 1 ऐड कर दे तो 10 हो सकता है। तो चलिए ये वाला फार्मूला यूज करके देखते हैं। 3 3 9 और 1 10, और यही पैटर्न आगे बढ़ाकर देखते हैं। 4 का वर्ग धन 1, तो 4 चौक 16 धन 1 तो 17। तो हम देख रहे हैं कि 4 के सामने 17 है और 3 के सामने 10 है। तो वही पैटर्न अब फॉलो करते हैं। 5 का वर्ग धन 1 तो 25 धन 1 26, ये 5 के सामने 26 है। और अब है बारी 7 का वर्ग धन 1 बराबर 37 49 और 1 बराबर 50। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 50 आएगा। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन डी में 50 दिया हुआ है। पांचवा प्रश्न भी सर्कल दिया हुआ है। अब इसमें इससे थोड़ा सा अंक को सर्कल के अंदर रख दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक सर्कल है। अब इसमें हम हल करने से पहले इस सर्कल को देखते हैं, और सबसे पहले हम सीधे सीधे वाले को देखकर इसे हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि 3 के सीध में है 9, तो 9 को हम 3 से भाग देते हैं तो 3 बार में जाता है। उसी प्रकार 27 है, तो बड़ा अंक है, उसे पहले लेते हैं। 27 को हम 9 से भाग देते हैं तो ये भी 3 बार में जाता है। उसी प्रकार 21 है, 21 को यदि हम 7 से भाग देते हैं तो ये भी 3 बार में जाता है। मतलब ये इसके सीध में है, ये इसके सीध में है और ये इसके सीध में है। अब बचा 5। तो अब हमें ऐसे अंक ढूंढना है जो कि 5 से 3 बार में भाग जाए। हम 25 लिखते हैं, तो यदि हम इसे 5 से भाग देते हैं तो ये तो 3 बार में नहीं जाता। तो हमें क्या करना होगा, 5 से 3 का गुणा करना है, क्योंकि भाग जो है गुणा का उल्टा होता है। तो 5 का गुणा हम 3 बार करते हैं तो ये 15 हो जाता है। तो यदि मैं इसमें 15 लिखूं और इसे 5 से भाग दूं, 15 को 5 से भाग दूं तो ये भी 3 बार में जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 15 आएगा। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन सी में 15 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी 15 सही हो जाएगा। अंक दिए हुए हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।